आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी पोलर रीजन के बारे में। देखो ऊपर वाले पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, दो रीजन के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। देखो यहाँ पे पहला था हमारा पोलर रीजन, यहाँ पे हमारा पोलर रीजन था पहला, और दूसरा था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। तो पोलर रीजन के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर पोलर रीजन में हमारे किस प्रकार के जानवर रह सकते हैं, है ना। और पोलर रीजन जो होता है ना हमारा बहुत ही ठंडा वाला जगह होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारा कैसा एरिया होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारे कैसे जानवर रह सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो लेकिन हाँ, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पोलर रीजन के बारे में हमारा क्या है। तो देखो पोलर रीजन का खासियत क्या है। द पोलर रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। कितना बड़ा बात है ना। पोलर रीजन जो है ना पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है, एकदम पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है, और वहाँ पे आपको सालों भर लगभग हमेशा आपको बर्फ ही देखने को मिलेगा। सबके छत पे से इतना 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 बर्फ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। सियाचिन में आप चले जाइए, सियाचिन में जो हमारे घर होते हैं ना, वो जो हमारे घर होते हैं वो ना मतलब सालों भर बर्फ से ढका रहता है। आप बहुत सारे मूवी में भी देखे होंगे। सर वहाँ पे शायद इंडिया में सरकार मना कर दिया, मतलब पब्लिक को घूमने के लिए सिर्फ वहाँ पे देखो आना नहीं रहता है। देखो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस जो हमारे बर्फ हमारे से वहाँ पे गिरते रहते हैं ना, सरकार वहाँ पे बैन लगा देते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे ना बर्फ पड़ता रहता है ना, तो वहाँ पे बार बार इंसान बर्फ में दब भी जाता है, बार बार लैंड स्लाइड भी हो जाता है वहाँ पे, यानी कि बर्फ जो है ना फिसल जाता है, तो आदमी डायरेक्ट नीचे वो चला जाता है और उसी के अंदर में दबा भी जाता है वो। इसीलिए सरकार वहाँ पे बैन लगा देती है। लेकिन हाँ, जहाँ पे मॉडरेट रहता है, हल्का गर्मी हल्का ठंडा, वहाँ पे आप जाइए आराम से घूम के आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सियाचिन में सिर्फ आर्मी रहता है। हाँ, सियाचिन में हमारा इंडियन आर्मी रहता है। सोचो वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, फिर भी हमारे इंडियन आर्मी वहाँ पे सर्वाइव करता है। सियाचिन कहाँ है? सोचो। सर शायद वहाँ पे दिखाता है यूट्यूब पर से जग से पानी कितने ही बर्फ बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, जग से पानी आप गिरा रहे हैं और गिरते गिरते वो बर्फ बन जाएगा, इस प्रकार का है। समझ रहे बात को? तो पोलर रीजन जो हमारा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, पहली बात तो ये, और लगभग वो सालों भर जो है ना बर्फ से ढका रहता है हमेशा, ठीक है। और वहाँ पे यदि आपको यदि प्लांट ऐसा मिलेगा ना तो उसके ऊपर भी आपको हमेशा बर्फ मिलेगा। अच्छा, आप बाहुबली मूवी देखे हैं? बाहुबली मूवी में वहाँ पे जो गाना चलता है बाहुबली का, जब वो ऊपर जा रहा होता है पहाड़ पे, याद करो जब जाता है, हाँ नहीं शिवलिंग लेके नहीं, जब वो चढ़ाई करता है पहाड़ के ऊपर पहले वाले पार्ट में, है ना, तब जहाँ पे उसको, हाँ जब उसको हीरोइन से मिलन होता है उसका, हाँ, तो वहाँ पे जो वो पेड़ पौधा रहता है एकदम पूरा एकदम छन छन से आवाज़ करता है ना, वहाँ पे बर्फ में पेड़ पे क्या रहता है, पूरा बर्फ रहता है ना। बात समझ रहे बात को? तो जो पोलर रीजन हमारा होता है ना वो बहुत ज़्यादा बर्फ से ढका रहता है, वहाँ पे हमेशा आपको सालों भर बर्फ देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. देखो यहाँ पे क्या बात किया गया है। For 6 months the sun does not set. सेट का मतलब उगना। 6 महीने तक। मतलब राइज, सेट मतलब ढलना होता है, राइज मतलब उगना होता है। ओह सॉरी, एक मिनट, माय फॉल्ट। मतलब ये कि फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। मतलब ये हो गया कि 6 महीने तक जो है ना वहाँ पे 6 महीने तक वहाँ पे आपको लगभग सूरज जो है ना, मतलब यदि वहाँ पे सूरज रहता भी है ना तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सूरज का रोशनी भी इस प्रकार से रहता है कि मानो ना के बराबर हो। समझ रहे बात को? यदि वहाँ पे सूरज की रोशनी है ना तो आपको लगेगा कि नहीं कि यहाँ पे सूरज की रोशनी हो या फिर ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कि वहाँ पे यदि सूरज की रोशनी भी है ना तो वहाँ पे उतना ज़्यादा आपको गर्माहट का महसूस नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्फ है ना, आपको ठंडा ही लगेगा। समझ रहे बात को? पहला तो ये हो जाता है। और दूसरा जो हमारा 6 महीने है उसमें सूरज तो उगता ही नहीं है। सोचो लगातार 6 महीना नहीं उगेगा। अब जरा सोचो जब हमारे यहाँ पे ठंडे में 1-2 दिन जब सूरज नहीं उगता है तो क्या हालत हो जाता है। सर अगर सूरज नहीं उगता दिन में रात टाइप का लगता है। नहीं, रात नहीं लगता है, मतलब सूरज उगता है लेकिन बादल से हमेशा ढका रहता है। समझ रहे बात को? सूरज उगता है, अब चूंकि देखो सूरज का काम क्या, अपना नियत गति से चलना, वो तो अपने गति से चलेगा ही चलेगा, है ना। लेकिन वहाँ पे बादल इतना ज़्यादा रहता है, वाटर वेपर इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा रहता है कि सूरज का रोशनी हमको दिखाई ही नहीं पड़ता है। समझ रहे बात को? तो सूरज वहाँ पे उगता है, सेट होता है, उगता भी है,
बात समझ रहे हो। लेकिन 6 महीने तक आपको सूरज तो दिखाई नहीं देगा, पहली बात, उगता तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। और दूसरा 6 महीने आपको ऐसा लगेगा कि सूरज उगा ही नहीं है, इस प्रकार से। अब जब सूरज उगेगा नहीं तो बर्फ़ भी पिघलेगा नहीं, और जब बर्फ़ पिघलेगा नहीं तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, ठंडा देखने को मिलेगा आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन विंटर, जाड़े के समय में द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। सोचो, -37 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हो गया, देखो अभी जो हमारा टेम्परेचर है ना इन्वायरमेंट का, नॉर्मल जो टेम्परेचर आता है वो 35-36 के आसपास, यानी कि 37 के आसपास रहता है ना, ये पॉजिटिव में। लेकिन जाड़े वाले समय में -37 जाने का मतलब ये है कि आप क्या कीजिए, एक जग में पानी लीजिए, उसको आप नीचे गिराइए, इस प्रकार से ऊपर उठा के नीचे गिराइए। जब तक वो नीचे गिरेगा तब तक वो बर्फ बन चुका होगा। समझ रहे हो बात को। इस प्रकार का टेम्परेचर है हमारा, -37 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा सर होता है। पानी गर्म फिर पेन में निकाले तो हम एकदम तुरंत ठंडा हो जाएगा वो, तुरंत बर्फ बन जाएगा वो। समझ रहे बात को। तो पोलर रीजन में हमारा इतना ज़्यादा ठंडा रहता है। अब पोलर रीजन में हमारे पाए जाने वाले जानवर भी अलग अलग हैं। अब क्या क्या जानवर है पोलर रीजन में पाए जाने वाले, इसके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया। तो मोटा मोटी हम लोग ये कह सकते हैं कि पोलर रीजन में हमारा जो है ना ठंडा इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ पे हम लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल वाली बात है ना। तो वहाँ पे कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन है। चलो सबसे पहला हमारा पोलर बियर है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।